प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। अब मैं आपको हिंदी साहित्य के भक्ति काल से भक्ति काल का उद्भव और विकास यानी हिंदी साहित्य में भक्ति का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इस क्वेश्चन को करवाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। भक्ति का उद्भव और विकास की भूमिका के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव और विकास को जानने से पहले हमें भक्ति के स्वरूप को समझना होगा। भक्ति शब्द भज धातु में कितन प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ है अनुराग, श्रद्धा, सम्मान और सेवा। आध्यात्मिक अर्थ में आराध्य के प्रति अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। भगवत गीता में भगवान के प्रति मन और बुद्धि को अर्पित करने वाले व्यक्ति को ही भक्त कहा गया है। शांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। वल्लभाचार्य ने कहा है कि भगवान में सतत और सुदृढ़ स्नेह ही भक्ति है। अर्थात भक्ति की सबने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है। भक्ति काल में जिस स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है, उसके बीज प्राचीन काल के साहित्य में ही देखने को मिल जाते हैं। भक्ति के बीज हमें उपनिषदों में मिलते हैं। आर्यों का दार्शनिक और आध्यात्मिक भाव भक्ति को जन्म देता है। यह भक्ति तो भारत में प्राचीन युग से ही श्रद्धा, उपासना, कीर्तन आदि रूपों में विद्यमान रही है। इस भक्ति की परंपरा का आरंभ उत्तर भारत में हुआ तो दक्षिण में इसका सूत्रपात पहले से ही शुरू हो चुका था। यह द्रविड़ संस्कृत से ही मिश्रित थी। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से पहले चली आ रही है। भक्ति को बाद में दक्षिण आचार्यों ने उत्तर भारत में प्रचारित करने का काम किया। मध्यकाल में आकर श्रीमद् भागवत ग्रंथ ने इस भक्ति को प्रेरित किया। इसका निर्माण कन्नड़ देश में हुआ और भक्ति स्वयं अपने बारे में कहती है, उत्पन्ना द्राविड़ भक्ति वृद्धि कर्नाटके गता, कि उत्पन्न मैं द्राविड़ देश में हुई और कर्नाटक में मैं पली बड़ी। अर्थात जो भक्ति का जन्म है वो द्राविड़ देश में हुआ और उसका विकास कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र में इसका प्रचार प्रसार हुआ और गुर्जर प्रदेश अर्थात गुजरात में आकर इसका अंत हो गया। परंतु अंत तो किसी का नहीं होता, सिर्फ फर्क कितना होता है कि उस भाव या विचार की गति धीमी पड़ जाती है कि दिखाई नहीं देती। परंतु इतना अवश्य प्रमाणित हो जाता है कि भक्ति का आरंभ और विकास दक्षिण भारत से आरंभ हुआ और दक्षिण भारत से आती हुई धीरे धीरे भक्ति उत्तर भारत में भी इसकी लहर दिखाई देने लगी। अब भक्ति आंदोलन को और भक्ति भाव को विकसित करने में किन किन आचार्यों, संतों, महात्माओं ने सहयोग दिया। देखिए, दक्षिण में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मुख्य रूप से आलवार संतों ने की थी। दक्षिण के आलवार भक्तों की रचनाएं वैष्णवों की अमूल्य निधि है। भक्ति काल की राग अनुराग भक्ति में दक्षिण के आलवार संतों का योगदान है और उनकी दक्षिण के आलवार संतों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ के संतों ने वैष्णव भक्ति आंदोलन की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाने वाली उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीताओं की व्याख्या की। इन व्याख्याओं के सिद्धांत हमें अपने ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। रामानुज और वल्लभाचार्य की भक्ति विशेष स्थान रखती है। आगे चलकर इन्हीं की शिष्य परंपरा में तुलसीदास और सूरदास जी हुए। भक्ति आंदोलन दक्षिण से आरंभ हुआ, महाराष्ट्र से होता हुआ पूर्व बंगाल में फैलने के पश्चात उत्तरी भारत में पहुंच गया। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के अद्वैतवाद को भक्ति का आधार बनाया गया और समय गुजरने के साथ साथ कई मतों की स्थापना भी हुई, जो इस प्रकार से हैं। भक्ति के विकास में कौन कौन से मत और कौन कौन से सिद्धांत थे और कौन कौन से आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने में योगदान दिया, उनका वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, मध्वाचार्य। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की और कहा कि जीव और ब्रह्म दो परस्पर निरपेक्ष तत्व है। जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है, परंतु वह न तो ब्रह्म बना रहता है और न ही वह पुनः ब्रह्म में विलीन हो सकता है। मध्वाचार्य की मान्यता के अनुसार विष्णु ही पर ब्रह्म है, श्री कृष्ण उसका पूर्ण अवतार है। इस संप्रदाय वालों ने श्री राधा को कोई मान्यता नहीं दी।
अगले हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने शंकर के मायावाद को अस्वीकार करते हुए विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया। इन्होंने जीव और जगत दोनों को स्वतंत्र मानते हुए ईश्वर के अधीन स्वीकार किया और कहा कि संपूर्ण जगत ईश्वर का रूप है और ईश्वर संपूर्ण विश्व के कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर के साथ जीव और जगत का जो संबंध है वो विशिष्ट संबंध है। इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम था श्री वैष्णव संप्रदाय, और आगे चलकर तुलसीदास जी इनके इस मत से प्रभावित हुए और उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों को मान्यता भी दी। फिर मध्यकालीन उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। स्वामी रामानंद भक्ति को उत्तर भारत में लाए थे, इसलिए कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने चहु दिशा खंड। यह दोहा भी प्रसिद्ध है। कौन सा? कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने चहु दिशा नवखंड। की जो भक्ति है वो रामानंद के शिष्य कबीरदास जी लाए थे और द्रविड़ देश में उत्पन्न थी, और उनके उदार दृष्टिकोण के कारण ही छोटी जाति के लोग भी धड़ाधड़ आकर्षित होने लगे। इनकी शिष्य परंपरा में कबीरदास, पीपा साहिब, धन्ना जाट हुए। इस आंदोलन में कबीरदास और तुलसीदास का विशेष योगदान है। इन्होंने राम और सीता का मर्यादित एवं ब्रह्म और शक्ति का रूप सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। भक्ति आंदोलन और कृष्ण भक्त। आचार्य वल्लभाचार्य जी ने उत्तरी भारत में भक्ति के आंदोलन को बढ़ाया। इसी धारा में सूरदास, नंददास, मीराबाई, रसखान, हित हरिवंश जी के नाम आते हैं। इस प्रकार भक्ति आंदोलन जो थोड़ी देर के लिए दब सा गया था, पुनः उभर कर सामने आने लगा और भारत को भक्ति की लहर में डुबोता चला गया, और जिसका रंग शताब्दियों तक यानी आज तक भी दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आचार्य आते हैं आचार्य निम्बार्क जी। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय द्वैताद्वैतवादी है। इन्होंने ब्रह्म, जीव और जगत में मूल रूप से अद्वैतता मानी है, किंतु मुख्य रूप से द्वैत का समर्थन भी किया है। ये कहते हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी उसी में अपना अस्तित्व मिला देता है। जीव को चरम मिलन की साधना से भक्ति करनी चाहिए। निम्बार्क जी को सूर्य का अवतार माना गया है। इन्होंने राधा और कृष्ण दोनों रूपों की उपासना की है। फिर विष्णु स्वामी जी ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। ये शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। श्री वल्लभाचार्य जी ने भी इनके ही संप्रदाय का अनुसरण किया। श्रीमद् भगवत पुराण और गीता इन्हीं के सिद्धांत के पर लिखे गए हैं। रामानंद जी, इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद को माना। इन्होंने विष्णु अथवा नारायण के स्थान पर श्री राम के अवतार रूप को मान्यता दी है और बाह्य आडंबरों और कर्मकांड के स्थान पर भक्ति का बल दिया है। जात पात की ओर ध्यान न देते हुए सभी जातियों के लोगों को इन्होंने अपनी शिष्य परंपरा में मिलाया है। इन्होंने उपासना का माध्यम लोक प्रचलित भाषा बनाया है। राम सीता की मर्यादा पूर्ण भक्ति को वैष्णव धर्म में स्थान देने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। कबीर और तुलसी दोनों ही रामानंदी संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। अगले आचार्य जो हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया वो हैं चैतन्य महाप्रभु जी। इन्होंने चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बंगाल में विष्णु भक्ति का प्रचार किया। इनकी जो भक्ति है परकीय भाव की है। इन्होंने अपने संप्रदाय में नृत्य, गीत, संकीर्तन को स्थान दिया। इनकी भक्ति भागवत पुराण से प्रभावित है। चैतन्य महाराज चंडीदास, जयदेव और विद्यापति के पदों का नृत्यपूर्ण गान करते थे। इनके संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और भक्ति आंदोलन की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आचार्यों में नाम आता है वल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। पुष्टि का अर्थ है कृपा या अनुग्रह। श्री कृष्ण के अनुग्रह स्वरूप से ही ब्रह्म स्वरूप कृष्ण की अनुभूति होती है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि को 4 भागों में बांटा है। ब्रह्म, सत्य, चित्त और आनंद के रूप सर्वव्यापक है। इसमें वात्सल्य और सख्य भाव की भक्ति को मान्यता दी है। सूरदास इन्हीं के शिष्य थे। सूरदास जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा है। अतः इन आचार्यों ने भिन्न भिन्न संप्रदायों की स्थापना करके अब भक्ति संबंधी अपने अपने सिद्धांत भी बनाए। इन्होंने भक्ति के आंदोलन को
संपूर्ण भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में योगदान दिया। फिर भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के समर्थ प्रचारक माने जाते हैं। इन्हें भक्ति और योग की मूर्ति भी कहा जाता है। योग के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान है। इन्होंने कई संतों को भक्ति की प्रेरणा दी है। इन्हें इतिहासकारों ने भक्ति का प्रथम उत्थानकर्ता भी कहा है। एकनाथ से भक्ति का दूसरा युग शुरू होता है। संत तुकाराम ने भक्ति आंदोलन को उत्तेजित किया। इनके द्वारा मानवीय अनुभूतियां सफलतापूर्वक चित्रित हुई। तुकाराम के बाद गुरु रामदास का नाम आता है। इनका भक्ति आंदोलन में तीसरे उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने कर्म, भक्ति और अध्यात्म का समन्वय किया है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में फैलता गया और उसका प्रभाव बाहर भी देखने को मिला। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह भी सकते हैं कि भक्ति का उदय राजनीतिक पराजय का परिणाम तो नहीं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें उसका थोड़ा बहुत हाथ अवश्य है, क्योंकि कोई भी आंदोलन सामाजिक परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता, परंतु इसके उदय का वास्तविक श्रेय बौद्धियों एवं जैनियों के दमन स्वरूप आलवार संतों, विभिन्न दार्शनिकों एवं दक्षिण भारतीय द्राविड़ परिवारों को जाता है। धन्यवाद।